आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूँ जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज। प्यारे वर्ष, हम आ चुके हैं बुलंदशहर सिटी की मेन जो कि दिल की धड़कन कहलाई जाती है उस रोड पर जिसका नाम है लाल तालाब, और सामने जो है ये गुरुद्वारा है और ये इस तरफ जो है ये छत्ता मार्केट है और 2 कदम पर यहाँ पे डिप्टीगंज चौकी है। यहाँ पर आए दिन जो है तमाम व्यापार संगठन की ओर से कॉल की गई। उन्होंने मुझे बताया, रिक्वेस्ट की कि आप जो है जनहित में जो है प्रशासन और शासन के लिए जरूर इसको कवरेज करें अपने चैनल पे, ताकि लोगों को राहत मिले। और न सिर्फ राहत मिले बल्कि यहाँ पे जो डेली प्रतिदिन जो यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें जो 2-3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, विशेष रूप से ये जो डिवाइडर है हम दिखाना चाहेंगे। ये जो डिवाइडर है ये दिखा दीजिए। होता ये है, ये डिवाइडर पे, क्योंकि आगे यहाँ पे डिवाइडर नहीं है, सामने ये डिप्टीगंज चौकी है, सामने वहां से डिवाइडर नगर पालिका के द्वारा हटा दिए गए हैं और जितने बाहर के लोग गाड़ी लेके आते हैं ये दिखाएं इधर, तो वो पीछे वाले को ओवरटेक करते हैं तो वो डिवाइडर नजर नहीं आता और डिवाइडर जो है यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। बड़ा सवाल ये होता है, व्यापार संगठन की ओर से इसको उठाया गया लेकिन नगर पालिका और बुलंदशहर प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। वो उसी बीच में हम दुकानदार जो हैं, व्यापारी जो हैं, इनको क्या क्या समस्याएं हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? अतुल अग्रवाल। जी अग्रवाल जी, स्वागत है। क्या प्रॉब्लम है, क्या मुद्दा है, क्या मामला है? यहाँ मुद्दा ये है कि ये यहाँ गोल चक्कर नहीं बनाया गया है, विद प्लान डिवाइडर रख दिए गए हैं, स्पेस है नहीं, चारों तरफ से रोड आ रहा है आने जाने का, तो वो इसलिए यहाँ पर यू टर्न जब तक नहीं बनेगा या गोल चक्कर नहीं बनेगा, यहाँ इसी तरह से टकराव हो रहा है। लोगों की जान को खतरा बना हुआ है, आए दिन लोगों की गाड़ियां टकरा रही हैं, जान माल अभी तो माल का ही नुकसान हो रहा है लोगों का, आगे जान का भी खतरा है। ये विदाउट प्लान वर्क है, ना यहाँ स्पेस है इस हिसाब से, या गोल चक्कर बनना चाहिए। एक डिवाइडर के हम पक्ष में हैं ताकि लोगों की आवाजाही बने, लेकिन वो सिस्टमेटिकल प्लान करके पीछे डिवाइडर नहीं है डिप्टीगंज चौक की तिराहे पे, और जो बाहर के लोग हैं, बुलंदशहर के वासी तो जानते हैं, अब वो ओवरटेक करते हैं तो यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। ये भी एक अहम वजह मैं कह रहा हूँ, अगर ये पूरा सिस्टम से बनेगा, अगर ये गोल चक्कर बनकर आएगा तो यहाँ इतनी ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी। यहाँ गोल चक्कर की जरूरत है ताकि लोगों को ये आइडिया हो जाए कि भाई इस तरीके से यहाँ एक चौराहा है, लोग इधर से लाल तालाब से गाड़ियां आ रही हैं, उनको तो पूरा रोड मिल नहीं रहा है निकलने के लिए, वो टकरा रही हैं, ट्रैफिक ज्यादा है और स्पेस कम है, तो डिवाइडर के हिसाब से यहाँ स्पेस नहीं है और प्रॉपरली पहले यहाँ गोल चक्कर बने और बकायदा नक्शा बन के काम। क्या गुहार लगाना चाहते हैं सीधी बात डीएम साहब के लिए? डीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इसको देखें यहाँ पर आकर और यहाँ आसपास के दुकानदारों से पूछें कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसे अपने संज्ञान में लें और इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हो प्लान करके वो उसे कराएं। जी, जितने भी मेहमान हमारे, नाम क्या है? रंजित सिंह जी, जितने भी हमारे मेहमान बाहर से आते, अलीगढ़, मेरठ या जो भी कहीं से भी आ रहा है सर, मतलब यहाँ आगे डिवाइडर नहीं है, आगे डिप्टीगंज तिराहे पे हाँ स्पीड तेज होती है और आगे ठुकती है, रोज डेली का नियम है। यहाँ के दुकानदार बेचारे उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल में। मुझे यहाँ दुकानदारों ने बताया कि यहाँ पे 1-2 जो यहाँ पे सीवियर एक्सीडेंट हो, उनमें उनकी डेथ भी हो गई सर। हाँ, 1-2 जनों की एक्सीडेंट भी हुआ और यहाँ पे गाड़ियां बिल्कुल वो हो जाती है, बेकार हो जाती है, बिल्कुल डैमेज हो जाती है, बिल्कुल गाड़ी डैमेज हो जाती है, सामने से आती है या तो ये डिवाइडर जो है या तो दोनों डिवाइडर को हटवा दो, ये दोनों डिवाइडर जो लगे हैं ना, इन दोनों को हटवा दीजिए आप, तो राहत हो जाएगी, राहत पूरी हो जाएगी, एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। या तो फिर यहाँ से पूरे वहां तक लगवा दो, या पूरे लगने चाहिए, या तो पूरे लगने चाहिए या फिर ये दोनों हटने चाहिए। ये दोनों ये 1 या 2 डिवाइडर हट जाएगा तो इसमें दोनों का निकलने का हो जाएगा, उधर से भी हो जाएगा। ओवरटेक के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। या तो डीएम साहब से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? डीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि ये या तो दोनों हटवा दीजिए या दोनों पूरे लगवा दीजिए। अच्छा, ये इसमें कुछ भी नहीं होगा, वरना रोज आए दिन एक ना एक एक्सीडेंट डेली होता है, डेली। हाँ जी सर, सतविंदर सिंह में प्रशासन से यही गुहार है कि इस हटा दिया जाए डिवाइडर को, क्योंकि आते जाते डेली एक्सीडेंट होते हैं और 2-4 लोगों को लगती है, कोई बचता नहीं है इस डिवाइडर से। अब आप ये कहो, डीएम साहब से गुहार है कि हटवाया जाए तत्काल प्रभाव। हाँ, प्रभाव से दोनों लगवा दीजिए आप, क्योंकि फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे शादी से विवाह से आते हैं, मैंने अभी परसों पहले दिन देखा, शादी विवाह से आ रहे थे, बच्चे की लगी थी माथे पे, बहुत छोटा सा बच्चा था, 14 टाँके आए थे उसके। या तो ये पूरे लग जाए, वहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी,
क्योंकि इधर से भी पब्लिक निकलती है, अच्छा इधर से भी आती है। इधर आइए। इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, नगर पालिका को आप लोगों ने बताया, अवगत कराया, नगर पालिका के लोग भी उन्होंने एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, तो क्यों वो तत्काल प्रभाव से उन्होंने एक्शन नहीं लिया? ये मार्केट वालों की वजह से, ये मार्केट वालों के जो बाहर जो सामान लगता है ना, इन लोगों ने मना कर दिया कि हमारा ठेली लगती है। हाँ, ये ठेले लगा रहा है या बाहर थोड़ा बहुत माल निकल जाता है ना, इसके चक्कर में इन्होंने मना कर दिया। अच्छा, वरना तो ये पूरा वहां तक लगा था, ये मार्केट वालों ने हटवा दिया। वो जो है ये तो सही नहीं है, ये भी चलाया है, ये पूरा चौराहा है, दो हटवा दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं होगा आपका, एक भी एक्सीडेंट नहीं होने का है। आइए जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या? उठाओ जी, आपका स्वागत है जी। चेयरमैन साहब नगर पालिका बुलंदशहर मनोज गर्गी साहब से उनसे कई बार मिल चुके हैं इस संदर्भ में। हाँ, उन्होंने साफ मैंने कर दिया, ये नहीं हट पाएंगे किसी भी बेस पर। और यहाँ तो डीएम साहब से आप क्या गुहार, अपने डीएम साहब से बात रखिए। चलो डीएम साहब से मिलते हैं। नहीं, अपनी रखिए गुहार यहीं पे। डीएम साहब से ये कहता हूँ कि अगर ये नहीं हटते हैं तो ये साइकिल बाजार जो आगे आ रहा है चौकी तक, यहाँ तक आगे चौकी तक, हाँ, इन्हें आगे बढ़ा कर लगा दीजिए पूरे, ताकि एक्सीडेंट ना हो। यहाँ थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया बस, या तो पूरे। डीएम साहब का मेरी बात का ध्यान दे, तो गौरी शंकर स्कूल है वहाँ, रोड खाली 8 फीट की 10 फीट के वहाँ डिवाइडर लगे पड़े हैं। तो मोटरसाइकिल वाले दो आ जाए तो 2 मोटरसाइकिल वाले निकल नहीं पाते। गौरी शंकर स्कूल रेलवे स्टेशन का जी इतना बुरा हाल है। चलिए, उसके लिए भी हम खबर करेंगे। तो आप क्या और कुछ कहना चाहते हैं? जी, तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है बुलंदशहर नगर पालिका और बुलंदशहर प्रशासन के लिए, विशेष रूप से डीएम साहब से ये गुहार लगा रहे हैं जितने भी व्यापारी हैं छत्ता मार्केट के और ये आपका लाल तालाब मार्केट के, कि कम से कम या तो पूरे सीक्वेंस वाइज जो है सारे जो यहाँ से और डिप्टीगंज चौकी तक सीक्वेंस में पूरे दोनों साइड में डिवाइडर नहीं है, यहाँ पर डिवाइडर लगे, या फिर दूसरा इसका रास्ता ये है कि यहाँ से 2 ये डिवाइडर हटा दिया जाए ताकि पीछे से आने वाले 4 पहिया वाहनों का ओवरटेक करने पर उनको अंदाजा नहीं होता, उनको नजर भी नहीं आता ओवरटेक करने में, ताकि यहाँ पर आगे दुर्घटना ना हो। हम आशा और उम्मीद करते हैं बुलंदशहर डीएम साहब से और बुलंदशहर प्रशासन से कि तत्काल प्रभाव से जनहित में इस पर एक्शन लेने के आदेश पारित करेंगे और मौके पे इस पे निरीक्षण करा के तत्काल प्रभाव से जनता को, बुलंदशहर की जनता और विशेष रूप से बुलंदशहर के जितने अतिथि आते हैं बुलंदशहर सिटी में खुशी गमी के अंदर, उनको राहत मिल सके और एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। तो प्यारे वर्ष, वीडियो अच्छे लगे लाइक करिए। हम आशा और उम्मीद करते हैं जो भी मुद्दे होते हैं जीरो ग्राउंड से कोशिश यही रहती है आपके जनता और प्रशासन और शासन के बीच में हम एक पुलिया का काम करें, एक कड़ी का काम करें। इसी नई उम्मीद के साथ में मैं आपसे इजाजत लेता हूं। बुलंदशहर प्रशासन विशेष रूप से डीएम साहब तत्काल प्रभाव से इस पे सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी करेंगे और तत्काल प्रभाव से जनता को, बुलंदशहर के जनता को और व्यापार संगठन को, व्यापारियों को, यहाँ की जनता के लिए राहत देने का काम करेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नाम क्या है? त्रिलोचन सिंह अजमानी। जी, स्वागत है बेखौफ आवाज में आपका। तो सरदार जी, आप हमें ये बताएं, मामला आपके व्यापार संगठन ने उठाया जीरो ग्राउंड पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि और यहाँ पे आप लोग इसमें डिटेल से थोड़ा सा बताएं। ये जो डिवाइडर है जो चौराया है गुरुद्वारा लाल तालाब पे, यहाँ पे क्योंकि डिप्टीगंज चौकी से तो डिवाइडर पूरे यहाँ से हटा लिए गए नगर पालिका के द्वारा। अब जो बात सामने आ रही है, बड़ा मुद्दा, जो गंभीर मुद्दा है कि प्रतिदिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और विशेष रूप से जो बाहर की गाड़ियां आती हैं 4 पहिए, उनको अंदाजा नहीं होता कि आगे डिवाइडर है, डिप्टीगंज चौकी से ओवरटेक करते हैं तो वहां पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से? सीधी गुहार क्या लगाना चाहते हैं? मैं तो उनसे बाय रिक्वेस्ट यही कहूंगा कि ये जो इन्होंने डिवाइडर लगाए हैं ये गलत रूप से लगाए गए हैं, या तो इन्हें डिवाइडर को एक पूरी रैक में लगवाने चाहिए, मतलब लाल तालाब से और डिप्टीगंज चौकी तक किराए तक, और नहीं तो इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। 2-3 तो हटने चाहिए कम से कम, जो कि एक दूसरे को ये नजर आए। और या फिर आपको इसका एक अल्टरनेट ये होता है कि कोई चीज हम कॉलम लगाते हैं और लाइट वगैरह लगा देते हैं जिससे आने और जाने वाले को ये पता लग जाए कि इधर यहाँ पर डिवाइडर है, रिफ्लेक्टर। हाँ, रिफ्लेक्टर जिसे बोलते हैं। इन्होंने अब व्हाइट वगैरह लाइन लगवाई है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, उसका फायदा नहीं है, जनता कोई बेनिफिट नहीं है। और मेरा तो मानना ये है, और बाय रिक्वेस्ट मैं तो ये कह रहा हूँ, जो ये बाहर से गाड़ियां आती हैं ये इन बेचारों को कभी ये पता नहीं होता, कभी शादी में जा रहे हैं, कभी गमी में जा रहे हैं, और यहाँ एक्सीडेंट होने के बाद इतना मोटा खर्चा इनका हो जाता है और इन्हें गाड़ियां दूसरी
हायर करके यहाँ गाड़ी डैमेज होता है, गाड़ी डैमेज का वो तो खर्चा एक अलग है, उसके बावजूद भी चोट लग जाती है। चोट लग जाती है। और 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पे पुलिस को क्रेन से गाड़ियां हटवा के और एम्बुलेंस बुलानी पड़ी है और कई बच्चों को भी चोट लग चुकी है। तो मेरा तो मानना ये है, मैं तो डीएम साहब से आप सीधी गुहार लगाएं। बिल्कुल उनसे मैं तो बाई रिक्वेस्ट अपने पूरे मौके पे आके डीएम साहब किसी से ये जीरो ग्राउंड की हकीकत भी मालूम करा लें। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि मैं तो छत्ता व्यापार के संगठन की तरफ से उनसे अनुरोध ये करूंगा कि कृपया इस काम को जल्दी से जल्दी कर लें तो बेहतर है, क्योंकि रोजाना ये नुकसान जो हमारी आपके संस्था या जो भी उठा रही है, इसके लिए मैं बिल्कुल, इसमें तो शासन प्रशासन की बदनामी हो रही है। बिल्कुल, और जनता दुखी है। और बल्कि यहाँ पर जब भी पुलिस वाले आते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई नया करतब जरूर हो जाए, विवाद हो जाए। और सामने जो गुरुद्वारा है उसको भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि गाड़ी आने जाने का रास्ता सिर्फ एक यही है, और ये एक्सीडेंट होता है, जाम भी लगता है। जाम भी लगता है, फिर इसमें विवाद हो जाता है। और फिर देखो प्रशासन भी क्या करे, प्रशासन के पास भी पुलिस वाले उतने ही हैं जितने वो लगा सकते हैं। तो मैं बड़ा सवाल ये है सरदार जी कि आपकी बात से मैं भी पूर्ण सहमत हूँ कि यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे मैंने भी कवरेज किया है, और कि यहाँ से या तो 2-3 ये डिवाइडर हैं छत्ता मार्केट के मेन गेट के चौराहे पे, ये हटा दिए जाएं या सीक्वेंस से डिप्टीगंज चौकी से लगाई जाए, बस ऐसा है, आने जाने मिल जाएगी। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं भाई साहब। मैं तो ये चाहता हूँ कि या तो एक छोटा सा गैप देके इसे आगे तक लेना चाहिए, नहीं है तो इसे 2-3 हटा देना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे व्यापार छत्ता मार्केट के व्यापार संगठन के सदर यहाँ पर सरदार जी। इनका ये कहना है कि यहाँ पर जीरो ग्राउंड पे बहुत गंभीर हालात बने हुए हैं, प्रतिदिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, जिस कारण यहाँ पर लोग चोटिल होते हैं, विशेष रूप से वो अतिथि जो खुशी गमी में बुलंदशहर आते हैं अपने 4 पहिए का वाहन लेकर, और डिप्टीगंज चौकी से उनको अंदाजा नहीं होता, यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी नहीं है, और जो पोजीशन है 2 डिवाइडरों की वो भी गलत है, क्योंकि जब पीछे डिप्टीगंज चौकी से हटा लिए गए हैं नगर पालिका के द्वारा, या तो इनको भी हटाया जाए या फिर गुरुद्वारा जो चौराया है लाल तालाब पे, यहाँ से लेके डिप्टीगंज चौकी तक जो कि 50 कदम, तो ये पूरी सीक्वेंस होनी चाहिए डिवाइडर की, या फिर ये भी 2-3 हटने चाहिए ताकि एक्सीडेंटों पे लगाम लग सके और कम से कम जनता को राहत मिल सके।